दोस्तों, कभी कभार हमारी ज़िंदगी में हमसे जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, या यूं कहीं कि ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनका पछतावा हमें ज़िंदगी भर रहता है। खैर, गलतियां तो गलतियां ही होती हैं, चाहे जानबूझकर की हो या अनजाने में। वैसे हर एक इंसान होता तो गलतियों का पुतला ही है, पर कभी कभी हम अनजाने में या जानबूझकर ऐसी इतनी बड़ी गलती कर देते हैं कि हम चाहकर भी उसे सुधार नहीं पाते, और हमें इस चीज़ का हमेशा पछतावा रहता है कि काश हमने वो चीज़ नहीं की होती, या काश हम टाइम को थोड़ा पीछे ले जाते और सब ठीक कर पाते। तो हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। इस कहानी में किसी की छोटी सी गलती की वजह से अनजाने में किसी इंसान की जान चली गई। ये चीज़ मैं नहीं, बल्कि वो इंसान खुद कह रहा है जिसकी ये गलती थी, और जिस गलती का पछतावा उस इंसान को आज भी है। हालांकि जो भी हुआ था इसमें आदित्य की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसे लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई सच्ची डरावनी कहानी के साथ। आज की कहानी हमें हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है, इसलिए उनका काल्पनिक नाम है आदित्य। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि आदित्य को आज भी उस गलती का बहुत ज़्यादा पछतावा है? तो चलिए जानते हैं हमारी कहानी के थ्रू। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, और ये कहानी मैं आपको आदित्य के नज़रिए से ही सुनाऊंगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और मैं राजस्थान राज्य के भरतपुर शहर के पास रहता हूँ। मेरा गांव भरतपुर से 22 किलोमीटर दूर है और मेरे गांव का नाम है प्रकाश नगर। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं 10 साल का था। दोस्तों, इस दर्दनाक घटना की वजह से मैंने किसी अपने को खो दिया था, और जिनको खोने का पछतावा मुझे आज भी है। मैं अपने दादाजी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और मैं बचपन से ही उन्हीं के गांव में उन्हीं के साथ रहता था। मैं हमेशा अपने दादाजी के साथ रहता था, उनसे बातें करता रहता था, और अक्सर हम दोनों साथ में खेतों में काम करने जाया करते थे। वो खेतों में काम करते और मैं उनसे बातें करता रहता। उनका थोड़ा बहुत हाथ भी बटा देता था, लेकिन तब मैं छोटा था इसलिए मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाता था। मेरे गांव में एक शमशान है जहाँ पर लोग अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर एक नई दुनिया में जाते हैं, और मेरे साथ घटी वो भयानक घटना उसी शमशान से शुरू हुई थी। एक दिन मैं और मेरे दादाजी हमेशा की तरह खेतों में काम करने गए थे। हमें खेत से आते आते बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। हम खेतों से वापस अपने घर आ ही रहे थे, तो उस रास्ते के बीच में वही शमशान पड़ता था। तो जब मैं और मेरे दादाजी उस शमशान के पास से गुजर रहे थे, तो मैंने देखा कि उस शमशान के अंदर किसी की चिता जल रही है, और उसके पास में करीब 10 लोग थे। मुझे ये देखकर बहुत अजीब लगा और बहुत दुख भी हुआ। मुझे लगा कि हम दिन भर खेतों में काम करते रह गए और गांव में किसी की मौत हो गई और हमें पता भी नहीं चला। ये सोचकर मैं उसे शमशान घाट में चलती उस चिता को देख रहा था, पर जब मैंने उस चिता की आग की रोशनी में ध्यान से देखा, तो जो लोग मुझे दिख रहे थे उन लोगों का चेहरा बिल्कुल काला पड़ा हुआ था। उनकी आंखें खून की तरह लाल लग रही थी, जबकि रात को आग की रोशनी में उनके चेहरे साफ नजर आने चाहिए थे, लेकिन उनके चेहरे बिल्कुल काले नजर आ रहे थे। ये सब देखकर मैं थोड़ा डर गया और मैंने ये बात अपने दादाजी को बताई। दादाजी मेरे साथ ही चल रहे थे। दादाजी ने उनकी तरफ देखा और मेरे मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, उस तरफ मत देखो और चुपचाप मेरे साथ चलती रहो। पर शायद उन लोगों में से किसी ने मुझे और मेरे दादाजी को देख लिया था, तो वो हमारे साथ हमारे पीछे पीछे आने लगे। हम उनसे काफी दूर थे। मैंने दादाजी को ये बताया कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, पर दादाजी ने फिर से वही बात बोली, और इस बार थोड़े गुस्से से, ध्यान मत दे और चुपचाप चलता रहे। मैंने ठीक वैसे ही किया। दादाजी ने पहले कभी जिंदगी में मेरे से इस तरीके से कभी बात नहीं की थी। मुझे उन आदमियों से ज्यादा अब दादाजी पे गुस्सा आ रहा था और मेरा रोने का मन कर रहा था, क्योंकि उन्होंने मुझे बेवजह डांटा था
और तब मैं छोटा था, इसलिए वहाँ पे क्या हो रहा है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि मैं अपने दादाजी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए मैं हमेशा उनकी हर बात मानता था। दादाजी ने मुझे जैसे बोला मैं वैसे वैसे उनके साथ साथ चलता रहा और मैंने पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा। और अब ना ही मेरी हिम्मत हो रही थी। मेरा मन तो बहुत कर रहा था कि आखिर वो लोग हमारे पीछे कौन आ रहे हैं। दादाजी से दोबारा डांट पड़ने के डर से मैंने पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही मैं और मेरे दादाजी घर पहुंच गए और फिर अगले ही दिन हमें पता चलता है गांव वालों से कि गांव में किसी की मौत नहीं हुई थी। मेरे दादाजी ने मुझे पिछली रात वाली बात किसी को भी बताने से मना कर दिया, पर उस दिन मैं उस शमशान के पास से ही गुजर रहा था। मुझे पता नहीं क्या हुआ, पर मैं अपने आप ही शमशान के अंदर चला जा रहा था और मैं सीधा उस चिता के पास पहुंच गया जो कल रात को वहां जल रही थी। जैसे मैं शमशान के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि अब वो चिता ठंडी पड़ गई थी। लेकिन आखिर हमारे गांव के शमशान घाट में उस चिता को जला कौन रहा था। लेकिन जब मैं उस चिता के थोड़ा और पास गया तो मैंने देखा कि उसमें अभी भी हड्डियां पड़ी हुई हैं। अचानक से मुझे पता नहीं क्या हुआ और मैंने उस चिता में से एक हड्डी उठा ली और उसे अपने पास छुपा लिया। मैंने वो हड्डी घर आके सीधा दादाजी को दी। क्यों दी ये आज तक मैं भी नहीं समझ पाया। जैसे ही मैंने वो हड्डी अपने दादाजी को दी, दादाजी ने चिल्ला के पूछा, ये तू क्या उठा के ले आया है और तूने इसे कहाँ से उठाया? तो मैंने उन्हें डर के मारे बता दिया कि मैंने कल रात वाली चिता में से उठाई है। और उस दिन मुझे दादाजी ने इतना डांटा कि उन्होंने आज से पहले कभी मुझे इतना नहीं डांटा था। उस टाइम तो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन अब मुझे समझ आया कि उस वक्त जो मुझे डांट पड़ी थी वो बिल्कुल सही थी। पर उस टाइम मैं सिर्फ 10 साल का एक छोटा सा बच्चा था, इसलिए मुझे उस चीज़ का बहुत ज़्यादा बुरा लगा। खैर, मैं अपने दादाजी से प्यार भी करता था, इसलिए मैंने उनकी बात का ज़्यादा बुरा नहीं माना और मैं जल्दी ही भूल भी गया। उसके बाद दादाजी ने उस हड्डी को फेंक दिया। उसके बाद इस घटना को काफ़ी ज़्यादा दिन बीत गए थे, पर अगले कुछ दिन बाद दादाजी खेत से अचानक आए और आने के थोड़ी देर बाद वो अपने पेट को पकड़कर और जीभ को बाहर निकालकर ट्रैक्टर के गोल गोल चक्कर काटने लगे। उनका वो दर्द और डर से भरा चेहरा मुझे आज भी याद है। ऐसा लग रहा था मानो कोई उनको जबरदस्ती अपने पीछे पीछे खींच रहा हो। वो चलना नहीं चाहते थे, वो दौड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन ऐसे लग रहा था मानो उनको कोई जबरदस्ती पकड़ के अपने पीछे दौड़ा रहा हो। ये सब कुछ देर तक चलता है, उसके बाद वो अचानक से नीचे जमीन पे पड़ जाते हैं। उनकी जीभ अभी भी बाहर निकली हुई थी, उन्होंने अपना पेट अभी भी पकड़ा हुआ था और उनकी आंखें बिल्कुल सफेद पड़ चुकी थी। पर उस वक्त हमने बिना देरी किए उनको जयपुर के एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। मेरे घर पे किसी को भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर उनको अचानक से हो क्या गया। डॉक्टर्स ने उनके सारे टेस्ट किए और उसके बाद जो उनकी रिपोर्ट्स आई उसने सबको हिला के रख दिया। उनकी रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं था और वो बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन बस एक चीज़ को छोड़कर कभी उनका वेट एकदम से बहुत भारी हो जाता और कभी एकदम से बिल्कुल हल्का। डॉक्टर्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और जब उनको बीमारी ही समझ नहीं आ रही थी तो वो इलाज भी किस चीज़ का करते। पर हमारे जोर देने पर दादाजी को उन्होंने अपने हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। वो उस हॉस्पिटल में 15 दिन तक एडमिट रहे और उसके बाद वो चल बसे। पर आज मैं खुद को उनकी मौत का जिम्मेदार मानता हूँ। उस दिन रात को शमशान घाट पे वो सिर्फ एक छलावा था और उस छलावे ने मुझे अपनी ओर इतना आकर्षित कर लिया कि वो जो करवाना चाहता था वो उसने मेरे से करवा लिया। और आज उसकी वजह से मेरे दादाजी मेरे साथ इस दुनिया में नहीं है। आज मैं खुद को उनकी मौत का जिम्मेदार मानता हूँ। अगर उस दिन मैं शमशान से उस हड्डी को उठाकर नहीं लाता और उनको नहीं देता तो शायद आज वो मेरे साथ होते। मुझे इस बात का अफसोस आज भी बहुत ज़्यादा है कि मेरी एक गलती की वजह से उनको अपनी जान देनी पड़ी।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ।